बहुत अनोखा है, थोड़ा सा नाजुक भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पेस, डिस्टेंस, दूरी, थोड़ा सा फासला जो कभी कभी एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। A little space, time and distance can often be just what a relationship needs to bloom at its best। यानी हर रिश्ते में थोड़ा समय, थोड़ी दूरी, थोड़ा फासला देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, बच्चे और माता पिता का हो, दोस्तों का हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें थोड़ा एक सेफ और जिसको हम कहते हैं ना, थोड़ी स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं रिश्तों में हल्की सी स्पेस क्या कमाल कर जाती है, उसका कितना महत्व है। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista by स्नेहा देशपांडे, जहाँ पर हम बातें करते हैं माइंड यानी कि मन की, प्रोग्रेस की, मोटिवेशन की और ऐसी कई सारी बातें जो आपको एक कंटेंटेड सक्सेसफुल लाइफ दे सकती है। मैं स्नेहा देशपांडे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। ये चैनल ख़ास मेंटल हेल्थ को डेडिकेटेड है, जहाँ पर हम लोगों को मोटिवेट करने की, लाइफ स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहते हैं, एक हेल्दी, अच्छी, हैप्पी, कंटेंटेड लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये चैनल ख़ास आपके लिए है। आज के हमारे वीडियो का विषय जो है वो है स्पेस, थोड़ी सी हेल्दी स्पेस। तो चलिए स्पेस कैसे और कहाँ कहाँ ज़रूरी है उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आपने किसान को देखा होगा, वो जब बीज बोता है तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है ताकि जो फसल उगे वो पूरी तरह से खिल सके। इसी तरह से बड़े पैमाने पर जब फॉरेस्टेशन होता है तभी भी एक स्पेस मेंटेन की जाती है। खाना परोसते समय भी तो हम हर एक चीज़ परोसने की फिक्स जगह होती है, उसमें एक हल्का सा डिस्टेंस रखते हैं। अगर सब इतना नज़दीक नज़दीक परोसा तो कोई भी चीज़ का स्वाद ठीक से हम उठा नहीं पाएंगे। अगर सब बहुत नज़दीक नज़दीक परोस दिया तो एक का स्वाद दूसरे में मिक्स होगा और हर एक चीज़ का अलग अलग स्वाद हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम जब कुछ लिखते हैं तभी भी दो शब्दों के बीच में एक अंतर तो मेंटेन करते हैं। कपड़े सुखाते वक्त भी ऐसा नहीं एक के ऊपर एक डाल दिए, बीच में हल्का हल्का डिस्टेंस रखते हैं, नहीं तो वो सूखते नहीं, स्मेल आती है। हमारे घर का सामान भी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही अरेंज करके रखते हैं, ऐसे नहीं कि सब इकट्ठे रख दिया। अलमारी में कपड़े भी ढंग से रखते हैं, उनके बीच में हल्का हल्का डिस्टेंस तो मेंटेन करते हैं। रास्ते में चलते वक्त भी गाड़ी हो या लोग एक दूसरे से एक सेफ डिस्टेंस तो बनाए रखते हैं, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी मशीन ढंग से चलने के लिए उसके सारे पुर्जे ठीक से अलाइंड होने चाहिए, उनमें जितना ज़रूरी है उतना डिस्टेंस, उतनी स्पेस होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से चलती है। यहाँ तक कि हमारे मेज़ और कुर्सी जो हम यूज़ करते हैं, फिर वो खाने का टेबल हो या आपका काम का जहाँ पर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसमें भी एक सही डिस्टेंस होना ज़रूरी है, वरना गर्दन की, पीठ की तकलीफ़ हो सकती है। तो 100 बातों की एक बात, किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए उस रिश्ते में भी एक अप्रोप्रिएट स्पेस रखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल। बहुत बार हम रिश्तों में एक हेल्दी स्पेस रख नहीं पाते हैं, बाउंड्रीज़ नहीं बना पाते हैं, नतीजा रिश्तों में एक घुटन सी होने लगती है, भले वो कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। और रिश्तों में घुटन बहुत पेनफुल होती है।
क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है, सबके लिए वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन रिश्ते में एक स्पेस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक वजूद होता है और अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न हो, उसमें अगर एक हेल्दी स्पेस न बनाए रखें तो वो ख़राब हो जाता है। और ये पर्सनल स्पेस बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए उतनी ही ज़रूरी होती है। अगर आप अपने बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें भी मैनेज कर रहे हैं, उसमें दखलंदाजी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक तो उसे आप पर डिपेंडेंट भी बना रहे हैं और एक तरह से उसकी पर्सनल स्पेस भी छीन रहे हैं। नतीजा, रिश्तों में दरार। फिर चाहे वो स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा हो, कॉलेज का एक टीनेजर हो, या आपका शादीशुदा बच्चा यानी लड़का या लड़की हो, उनकी भी लाइफ में एक पॉइंट के आगे अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो तो नतीजा वही होगा, रिश्तों में दरार आती है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ऑफिस में भी आप अपने कलीग्स को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे हैं, उनके हर काम में आप दखल अंदाज़ी कर रहे हैं या उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये पर्सनल स्पेस आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इसका ध्यान ज़रूर रखें। हेल्दी रिश्ते के लिए स्पेस देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको 15 ऐसे नियम बताने वाली हूँ जिनका प्रयोग करके आप एक हेल्दी रिश्ता मेंटेन कर सकते हो, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। पहला बेसिक रूल, सलाह, अपना मशवरा, अपना ओपिनियन तभी दें जब आपसे कोई वो मांगे, ना कि कुछ डिस्कशन चल रहा है और उसमें आप कूद पड़े। अपनी भी पर्सनल बाउंड्रीज़ को, सीमा को हमेशा प्रोटेक्ट करें। अगर कोई वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो पोलाइटली उसको इसके बारे में बता दें। तीसरी चीज़, बी पोलाइट, बड़ी विनम्रता से आप अपनी बाउंड्री सेट करें। इसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ओवरवेलमिंग होती हैं। आपकी पर्सनल स्पेस कोई इन्वेड करता है, उसके जैसी पेनफुल चीज़ नहीं, और उस पर आपको ही वो मुद्दा उठाना होगा। बड़ी विनम्रता से, थॉटफुली आप सामने वाले को ये बता सकते हो कि ये जो तुम कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चौथी इम्पॉर्टेंट बात, अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों के बारे में बहुत स्पष्ट रहिए। आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, ये खुलकर बताने से रिश्ते निभाना बहुत आसान होता है सबके लिए। अगली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना बंद कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को कहा है कि बाज़ार से ये चीज़ लेके आओ, तो उसे डिसाइड करने दीजिए वो कहाँ से वो ख़रीदना चाहता है। नहीं तो यूँ होता है, ये दुकान में जाओ, वहाँ बोलो, मेरा नाम लो, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा चाहे तो पहली बार गलती कर सकता है, उसको आप बता सकते हो कि गलती क्या हुई है, उसको सुधारना कैसे है वो उस पर छोड़ दीजिए। हर वक्त हर बात में सवाल मत उठाइए। थोड़ा दूसरों के तरीके से भी चीज़ें करने का, करवाने का, सहन करने की अपने को थोड़ी सी आदत डालिए। सातवीं चीज़, अपना खुद का एक दिनक्रम, एक रूटीन बनाए रखिए ताकि आपका ध्यान दूसरों की चीज़ों में कम जाए। थोड़ा सा दूसरों का सुन लेने की आदत डालिए। बी अ गुड लिसनर। एक ओपन माइंड रखिए। आपको किसी ने फीडबैक दिया तो उस पर चर्चा कीजिए, डिफेंसिव मत होइए। शायद उस सामने वाले ने जो पॉइंट रखा है वो सच हो सकता है, आपकी मददगार हो सकता है। तो एक ओपन माइंड रख के खुली चर्चा हमेशा करने के लिए तैयार रहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बेकार की उम्मीदें ना रखें। जो भी आपकी उम्मीदें हैं वो हमेशा रियलिस्टिक रखिए।
10वां और बहुत ज़रूरी पॉइंट, जैसे आप अपनी स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी स्पेस चाहते हैं, दूसरों की स्पेस का भी रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, उनको उनकी स्पेस ज़रूर दीजिए। अगला पॉइंट है ख़ास सीनियर सिटीजन्स के लिए। कई बार ऐसे होता है कि वो अपने पोता पोती के प्रति इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं वो आपका बच्चा नहीं है, आपका पोता है, आप दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उसके माता पिता नहीं हैं। तो दोनों की बाउंड्रीज़ कहीं ना कहीं अलग होती हैं, उनको ज़रूर समझिए। 12वां पॉइंट ये है, ख़ास करके जब आपके शादीशुदा बच्चे होते हैं, तब उनकी ज़िंदगी में अब नए रिश्ते आए हैं, नए लोग आए हैं। आपकी जगह कोई नहीं छीनेगा, लेकिन उनको उन नए रिश्तों के लिए थोड़ी स्पेस ज़रूर दीजिए। दूसरों की लाइफ में ज़्यादा दखलंदाजी न करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, ख़ुद को बिज़ी रखिए, अपना पसंदीदा काम कीजिए, अपने आप को एंटरटेन करते रहिए, बिज़ी रहिए, ताकि आप दूसरों की स्पेस ज़्यादा इन्वेड ही न करें। हम सब अलग अलग हैं, यूनिक है, अपने आप में हमारी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती है और वो अलग अलग होती है। इसीलिए दूसरों के विचारों का आदर कीजिए, अपने आप उनको आप स्पेस देना सीख जाओगे, न कि अपनी बात मनवाने की ज़िद करें। 15वीं आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, दूसरों का कहना सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए, ना कि अपनी ही रट लगाइए, क्योंकि रिश्तों में एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी उतना ही ज़रूरी होता है। और कम्युनिकेशन तब होता है जब एक सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है और वो इंटरेक्शन हो रही है, ये बोथ वे होना चाहिए। क्योंकि जब कोई अकेला ही व्यक्ति बोलता है तो उसे हम लेक्चर कहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं। इस वीडियो द्वारा हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि रिश्तों में दरार ना पड़े, आपके सारे रिश्ते हेल्दी बने रहें। यहाँ पर रिश्तों के बारे में गुलजार साहब का एक बढ़िया सा शेर मुझे याद आ रहा है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो रोने ही कहा देता है। तो इसी बात पर आपसे विदा लेती हूँ। मैं आती रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस